ठीक है, हम लोग के पास 4 क्वेश्चन हैं। हिल जाएगा बाबू। 4 क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में मान लीजिए हम लिए हैं। इसमें कहता है कि ए बी ग्राफ में कितना स्पीड है, तो ये क्या देगा बताइए तो। भी ए बी क्या होगा, भी ए बी जो होगा यानी ए से बी के दौरान में स्पीड क्या है, तो ये tan थीटा होगा। tan थीटा इक्वल टू डी एस बाई डी टी होगा। डी एस बाई डी टी का मतलब tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर कितना है 24/4 यानी कि 6 मीटर, यानी कि ए से बी का ग्राफ जो बता रहा है वो स्पीड बता रहा है 6 मीटर पर सेकंड। अब देखिए बी से सी में 24 मीटर पर ही है, फिर भी आप इसको ऐसे बना सकते थे, भी बी सी इक्वल टू tan थीटा। ये थीटा कितना बना रहा है इससे 0, तो tan 0 कितना हो जाएगा 0। ठीक है, और या फिर आप लॉजिकली भी बना सकते थे कि बी से सी के दौरान में टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन कोई पोजीशन नहीं बदल। ठीक है, अब आइए भी सी डी, भी सी डी इक्वल टू क्या होगा tan थीटा। यही सीखिए, अब आप लोग सब लोग सीखिएगा। अभी थीटा कौन होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा। जहां काटता है उससे आगे से एंटी क्लॉक। आ रही बात समझ? तो ये अब कैसे निकलेगा, ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन ये तो निकल सकता है। ये वाला मान लीजिए अल्फा है, तो क्या लिखिएगा tan अल्फा इक्वल टू, tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखिएगा दिस। ये दिस कितना है 24 बाई बेस 12 में से 6 गया, 12 माइनस 6, तो tan अल्फा कितना आ गया 12 में से 6 गया, 6 चौके 24, 4 आया, 4 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? लेकिन आपको तो निकालना था tan थीटा, तो अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है बताइए तो। बाकी हटा सकते हैं ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, tan अल्फा इक्वल टू कितना है आपको 4 मीटर पर सेकंड, लेकिन आपको तो निकालना था tan थीटा। तो अल्फा और थीटा में क्या रिश्ता है, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 है, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा। और आपको बता दें कि यहाँ पर 180 माइनस थीटा यदि आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 4 आ गया, 4 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। अब आपको मैथ्स का एक चीज़ जानना होगा कि tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, क्या होता है माइनस tan थीटा इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि tan थीटा कितना आ गया माइनस 4 मीटर पर सेकंड। का मतलब ये है कि वो आगे गया था पहले 24 मीटर, फिर वहीं पर थोड़ी देर तक रुका रहा, 4 सेकंड में ये 24 मीटर गया, फिर 4 से 6 सेकंड तक वो वहीं रुका रहा और फिर पीछे आया है। पीछे आने का सेंस है माइनस, गया दिमाग में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब है पीछे जाना, वेलोसिटी नेगेटिव आने का मतलब है पीछे जाना। दिमाग में गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना तो समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं अब। बोलिए तो हटा दें, लिखना है तो लिखिए जल्दी जल्दी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो st² है, यानी कि इसका टाइम बदलेगा तो s बदलेगा। कहता है कि फाइंड स्पीड व्हेन t इक्वल टू 3 सेकेंड। s इक्वल टू t² है, स्पीड इक्वल टू क्या होगा ds बाई dt, तो t dt² बाई dt इक्वल टू क्या हो गया 2t, 2 माइनस 1 यानी क्या हो गया 2t। बोलता है तीसरा सेकंड पर इसका स्पीड क्या है, जस्ट जब 3 सेकंड हुआ तो कितना हो जाएगा 2 × 3 इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड, यानी कि जैसे ही 3 सेकंड हुआ होगा इसका स्पीड कितना हो गया होगा 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड एट द मोमेंट व्हेन t इक्वल टू 3 सेकंड।
एट तीनवां सेकेंड पर कितना स्पीड है। हो गया सबका? Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो बन ही गया होगा। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3 हटा सकते हैं? तो वो वहीं ओरिजिन से ही ना शुरू हो रहा है। हाँ, ओरिजिन से ही शुरू हो रहा है, हटा दें? Yes, sir. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे पास। कहता है हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट कम इनटू रेस्ट मोमेंटरली, मोमेंटरली है ना, मोमेंटरली। ओके, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, यहाँ टेंजेंट, अरे बात सुनिए, और यहाँ देखिएगा यहाँ टेंजेंट ऐसे होगा, अरे बात सुनिए, यहाँ पर एंगल कितना आया 0 डिग्री, यहाँ एंगल कितना आया 0 डिग्री, यहाँ एंगल कितना आया 0 डिग्री। तो tan थीटा इक्वल टू क्या देगा आपको, ds/dt इक्वल टू भी थीटा 0 हो कब कब है, यहाँ 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 3 बार, यानी 3 बार ये मोमेंटरली क्या आएगा, रेस्ट में आएगा, एक मोमेंट के लिए रेस्ट में आएगा, क्योंकि tan 0 डिग्री 0, सो स्पीड इज 0 फॉर 3 टाइम्स। हो गया ये क्वेश्चन नंबर 4, मेडिकल लेवल का आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को क्या बोल सकते हैं हम लोग, मेडिकल लेवल का आसान क्वेश्चन। कहता है 2 ग्राफ दिया है, क्या दिया है, 2 ग्राफ दिया है, कर्व 1 कर्व 2, किस में, डिस्टेंस टाइम में। पॉइंट P पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बोलता है पॉइंट P पर किस कर्व द्वारा ये पता चलता है कि स्पीड ज़्यादा है। तो P पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करिए, दोनों कर्व के लिए टेंजेंट अलग अलग होगा, क्योंकि इसकी जो टेंडेंसी है वो इधर है, तो इसकी टेंजेंट ये होगी θ1, और इस वाले कर्व की जो टेंडेंसी है, सॉरी, इस वाले कर्व की जो टेंडेंसी है वो ऐसे है, तो इसका टेंजेंट ये होगा। θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो tan θ1 भी क्या होगा, अच्छा, डिस्टेंस टाइम में tan थीटा क्या चीज का इंफॉर्मेशन देता है, स्लोप। हाँ ठीक है, tan थीटा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट स्लोप, एंड फिजिक्स में क्या चीज का इंफॉर्मेशन देता है, स्पीड। कैसा स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि v1 जो है वो बड़ा है, यानी कि इस पॉइंट P पर दोनों जो गाड़ी चल रही है, किस गाड़ी का स्पीड ज़्यादा है, कर्व 1 के द्वारा जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड जिस समय P पॉइंट पर पहुंचा होगा, तो कर्व 1 में जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड ज़्यादा है। क्लियर हुआ? Yes, sir. हमारे पास ये है, ये कर्व 1 है और ये कर्व 2 है। इस पॉइंट पर ये हमारा टाइम क्या हुआ, कोई भी टाइम है, इस टाइम पर ये वाला जो कर्व है इसकी टेंडेंसी किधर है, ऐसे है, तो यहाँ का टेंजेंट कैसा होगा, ऐसा होगा, ये θ1 हुआ, कर्व 1, हाँ, और ये कर्व 2 है, ये क्या हुआ, θ2 हुआ। अरे बात सुनिए, तो θ1 बड़ा है ना θ2 से, θ1 बड़ा है ना θ2 से, तो tan θ1 भी बड़ा होगा ना tan θ2 से। बताइए क्यों? आप देखिए एंगल बढ़ रहा है तो tan थीटा भी बढ़ रहा है। 0 से 90 में आप देख लीजिए, 0 से 90 में tan का वैल्यू बढ़ रहा है यदि एंगल बढ़ रहा है तो। अरे बात सुनिए, आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इधर थीटा है, ये 90 डिग्री है ना, जितना जरूरत हो उतना ही बता रहे हैं मैथ्स। इसका ग्राफ ऐसे होता है, किसका ग्राफ, tan थीटा का। बस इतना ही, 0 से 90 डिग्री तक का हम आपको ग्राफ ड्रॉ कर दिए। 0 से 90 डिग्री के बीच में tan थीटा का ग्राफ ऐसा ही होता है, देख रहे हैं ना, थीटा बढ़ रहा है तो tan थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे बात सुनिए, तो इसको दिमाग में रखिए, तो थीटा बढ़ेगा तो tan थीटा भी बढ़ेगा, तो जिसका थीटा ज़्यादा उसका tan थीटा ज़्यादा, और tan थीटा क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन दे रहा है, स्पीड का। अरे बात सुनिए, इसलिए कर्व 1 के द्वारा जो स्पीड है वो ज़्यादा है, कर्व 2 के द्वारा जो स्पीड है वो कम है। कहाँ पर, पॉइंट P पर। कोई दिक्कत है किसी को? ठीक है, हटा सकते हैं सर।
हटा दें सब। अब आइए कंक्लूजन ऑफ वीटी कर्व। एसटी कर्व तो आप जान गए थे। अब वीटी कर्व में आप देखिए आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये हमारा वेलोसिटी है और इधर क्या है, टाइम है। ये मान लीजिए कि 4 सेकंड है, ये मान लीजिए कि 60 है, ये 8 सेकंड है, ये 9 सेकंड है और ये 10 सेकंड है ना। ये पहले ग्राफ को समझते हैं। हमारा वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारा वेलोसिटी घट रहा है, लेकिन वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव में। वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव में। यानी कि वेलोसिटी घट रहा है लेकिन वो जा रहा है आगे ही। पहले एक्सेलरेट किया, एक्सेलरेट किया, अब वेलोसिटी घट रहा है। वेलोसिटी घट रहा है लेकिन वेलोसिटी किधर है, ऊपर है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना। वेलोसिटी घट रहा है यानी कि ब्रेक मार रहा है वो, लेकिन वो जा रहा है आगे ही जा रहा है। क्या दिमाग में? लेकिन यहां देखिए तो एस और टी, इसमें क्या बोलिएगा, डिस्टेंस आगे गया फिर डिस्टेंस, यानी कि अब वो घर से मार्केट गया, मार्केट से फिर घर आ रहा है, जा रहा है। यहाँ डिस्टेंस है, डिस्टेंस आगे हुआ फिर डिस्टेंस पीछे हुआ, यानी कि वो पीछे आया। यहाँ वेलोसिटी बढ़ा और मार्केट गया गाड़ी को तेज करते हुए, फिर मार्केट से मंदिर गया है वो ब्रेक लगाते हुए, लेकिन आगे ही गया है। घर से मार्केट, मार्केट से मंदिर, क्लियर। फिर देखिए मंदिर से, यानी कि अब क्या है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया, यानी कि अब वो डायरेक्शन उल्टा कर दिया। वेलोसिटी नेगेटिव करने का मतलब ये हुआ कि वो अपना यू टर्न डायरेक्शन सीधे उल्टा कर दिया। अब वो क्या है कि पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट करके कि रिटार्ड करके, एक्सेलरेट करके कि रिटार्ड करके, एक्सेलरेट करके। मान लीजिए कि ये -4 है, मान लीजिए कि ये -8 है। ध्यान से फील करके चलिए, वेलोसिटी नेगेटिव हो गया यानी कि उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया है। तो यहाँ से यहाँ वो एक्सेलरेट हुआ है कि रिटार्ड हुआ है, एक्सीलरेट। नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसने डायरेक्शन उल्टा किया है, लेकिन मैग्नीट्यूड 4 से 8 हो गया। -4 से -8 नहीं हुआ, वेलोसिटी उसका 4 से 8 हो गया। नेगेटिव साइन बता रहा है कि उसने डायरेक्शन बदल दिया, तो एक्सेलरेट हुआ है। तो यहाँ पर एक ए क्या हुआ था, यहाँ पर ए क्या हुआ था, -C2। -C2 लिखने का मतलब समझ रहे हैं कि कांस्टेंट, C का मतलब है कांस्टेंट और माइनस का मतलब है रिटार्डेशन। C1 लिखने का मतलब समझ रहे हैं, कांस्टेंट है लेकिन एक्सेलरेशन है। आ रही बात समझ? ठीक। 8 से 9 सेकंड में क्या किया है, एक्सेलरेट किया है कि रिटार्ड? तो यहाँ पर A इक्वल क्या लिखेंगे, +C3। क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन है ये, बस डायरेक्शन बदल गया है। अब फिर देखिए, अब बताइए क्या कर रहा है ये, और किधर जा रहा है, उसी डायरेक्शन में, उल्टे डायरेक्शन में चलते जा रहा है, लेकिन ब्रेक मार। अरे बात सुनो, फिर मान लीजिए इधर आ गया, फिर डायरेक्शन जो था फिर 180 डिग्री से घूम गया, यानी कि एकदम उल्टा। अरे बात समझिए, यानी कि क्या समझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर नेगेटिव पॉजिटिव हो, इसका मतलब है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल गया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर पॉजिटिव और नेगेटिव होने लगे तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, पलट जाएगा। अदरवाइज एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का जो कहानी है वो मैग्नीट्यूड देखना है, -4 नहीं देखना है, 4 देखना है, -8 नहीं देखना है, 8 देखना है। माइनस क्या आपको हेल्प करेगा, केवल ये बताने के लिए कि डायरेक्शन
बदल गया है। क्लियर है क्या? ठीक है। अब आइए ध्यान से देखिएगा, एक बात बताइए, 0 से 8 सेकंड में ये लगातार आगे ही ना गया है? हैं? 0 से 8 सेकंड में ये क्या गया है? लगातार आगे गया है। और 8 से 10 सेकंड में ये लगातार, यानी कि अगर हम इसको यहां से दिखाएं, होम, यहां टाइम हमारा है 0, होम से गए मार्केट, कितना सेकंड बीत गया है? 8 सेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत? 8 सेकंड के बाद ये किधर चला है? पीछे। दस सेकंड तक ये क्या किया है? पीछे ही चला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां से यहां, यहां से यहां, फाइनली तो ये यहां आ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ ना। लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ? दिस एंड दिस। तो देखिएगा, एरिया अंडर VT ग्राफ गिव्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब आइए, डिस्टेंस क्या होगा? मॉड ऑफ एरिया A1 और एरिया A2। अभी लिखिए मत, देख लीजिए केवल। डिस्टेंस क्या होगा? एरिया A1 कितना हुआ बच्चे? 1/2 बेस इंटू हाइट, 240 मीटर। ठीक है। एरिया A2 क्या हुआ? -1/2 बेस, बेस कितना हुआ यहां से यहां, और हाइट कितना हुआ? -8, सॉरी 8 सेकेंड है ना, 8। ओके, ठीक है। एरिया A2 कितना हो गया? 2 चौके 8, और 10 में से 8 गया, कितना हुआ? 2, -40 हो गया, -40 मीटर। कोई दिक्कत क्या? डिस्टेंस जो होगा मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि एरिया A1 का मैग्नीट्यूड 240 और एरिया A2 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है केवल उसका एग्जैक्ट वैल्यू। कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? A1 प्लस A2। A1 कितना है? A2 कितना है? कोई दिक्कत? हो गया। अब इसमें अच्छा क्वेश्चन कैसे डेवलप होगा करते हैं ना, बाद में बात है ना, टू द पॉइंट पढ़ाने दीजिए, हम शायद सब क्लियर कर देंगे, मेरा बात सुनते जाइए ना। इतना समझ गए? अब इसमें आपको कैसा बढ़िया क्वेश्चन है, ये नीट लेवल में जाएगा आराम से। डिस्टेंस बोलेगा तो सबका एरिया निकालिए, चुपचाप जोड़ दीजिए। डिस्प्लेसमेंट बोलेगा, पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया दोनों निकालिए, घटा दीजिए। ठीक है, ऊपर का एरिया निकालिए, नीचे का एरिया निकालिए, और क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए तो। सर A2 कितना है? -40। A2 -40 आया। माइनस हम दिए हैं, क्यों दिए हैं? क्योंकि एरिया नीचे है। या फिर आप A2 ही निकालिए ना भाई, छोड़िए, चुपचाप A2 निकालिए मैग्नीट्यूड वाइज। डिस्टेंस के लिए जोड़ दीजिए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए अच्छा मल्टीप्लिकेशन, अच्छा 10 में से 8 गया, 2 8 हो गया ना। सॉरी, कहाँ गया ये? 8, 200, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? दोनों एरिया को जोड़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे? बड़ा वाला एरिया, जो भी एरिया है उसको घटाएंगे। ठीक है, जल्दी करिए। फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन A = dv/dt क्या है? कांस्टेंट है।
तीन फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये आप इसका कैलकुलस मेथड जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कैलकुलस मेथड से कैसे ये आया है? नहीं जानते आप लोग, बाकी लोग नहीं जानते। चलिए फटाफट करते हैं इसको। जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो ये तीन चीज हम लिख सकते हैं, और अगर रिटार्डेशन भी हो तो भी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिराइव कर सकते हैं हम लोग, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्सेलरेशन के लिए, s इक्वल टू v क्या है, a क्या है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, v क्या है वेलोसिटी आफ्टर टाइम t, और क्या है s क्या है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम t, और कुछ है v हो गया है v को u प्लस ए टी, t क्या है टाइम। ठीक है ना। अब ये कैसे साबित होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी? आइए देखते हैं, हटा सकते हैं। इसी से पकड़ के चलते हैं। dv बाई dt क्या है बताइए? a है। इंटीग्रेशन जानते हैं आप लोग सब लोग? कितने लोग इंटीग्रेशन अभी तक नहीं जानते हैं? देखिए इंटीग्रेशन, इसका मतलब है इंटीग्रेशन। ये क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। इंटीग्रेशन का काम क्या है? जोड़ना। इंटीग्रेशन क्या है? समेशन है। क्या है? समेशन है। अरे बात समझे? मान लीजिए कि एक रॉड है। अच्छा, ये समेशन किसका करता है? 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, तीनों तरह की चीज़ों को ये जोड़ सकता है। 1 डायमेंशनल का मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक रॉड है। इस रॉड की लंबाई कितनी है? x है। इस रॉड की लंबाई क्या है? x। बताइए तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? 0। और यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए L है, या x का वैल्यू x ही है। यहाँ से शुरू किए तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 0। और फिर x आगे बढ़े तो x का वैल्यू क्या हो गया? x। इस रॉड की लंबाई कितनी है? x है। ये कैसा है? 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल है? 1 डायमेंशनल है। एक रॉड है हमारे पास, पतला सा थिन रॉड, उसमें केवल लंबाई है, कोई चौड़ाई नहीं है, कोई ऊंचाई नहीं है, तो ये 1 डायमेंशनल हुआ। तो इंटीग्रेशन क्या करता है? ये समेशन ही है। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये, और ये कुछ नहीं, इसी का s है। ठीक है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? समेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या है? ऐसा ये, और ये क्या है? समेशन का s है। ये s ही होता है। हरी बात में, जिसको सिंबॉलिकली अब हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है, अब हम मान लीजिए इसमें से छोटा सा एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं, dx। फिर ये भी dx है, ये भी dx है, तो dx को बार बार जोड़ेंगे ना? जोड़ेंगे। इसी जोड़ने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसे कर सकते हैं और यहाँ dx लिख देंगे। इसका मतलब है कि dx बार बार जोड़ रहे हैं। तो dx सॉल्व होके क्या आना चाहिए बताइए? तो जोड़ के x आना चाहिए ना, तो इसीलिए इसका हो गया x। हरी बात सुनिए, आप ही बताइए, बार बार dx जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? x आना चाहिए ना, क्योंकि लंबाई कितनी है इसकी। आप dx कितनी बार जोड़िएगा? जब तक कि पूरा ना जोड़ लें। तो dx कितना आना चाहिए बताइए? x आना चाहिए। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक जोड़े थे इसको? तो यहाँ पर 0 दीजिएगा और यहाँ पर क्या दीजिएगा? x। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बता रहे हैं यहाँ पर अच्छा से, कहाँ लिखें? यहाँ लिखते हैं, है ना? ओके, इंटीग्रेशन dx 0 से लेकर x, ये हो गया x। फिर इसको ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, dx का क्या हो गया? x,
कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर x। ओके, अब क्या करेंगे? x के बदले में x पुट करेंगे। x के बदले में क्या पुट करेंगे? माइनस देंगे। फिर x के बदले में क्या पुट करेंगे? 0। तो x माइनस 0 कितना आ गया? x। आगे बात समझ? हाँ बता रहे हैं। देखिए सब क्या है? ये dx है। तो क्या कर रहे हैं? dx को बार बार जोड़ रहे हैं। dx को क्या कर रहे हैं? बार बार जोड़ रहे हैं। इसी जोड़ने को क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर x तक। तो 0 से लेकर x तक dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? बिग ब्रैकेट में डाल दीजिए 0 से लेकर x। फिर x के बदले में क्या पुट कीजिएगा? x। x के बदले में फिर क्या पुट कीजिएगा? 0। क्या देकर? माइनस साइन देकर। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। कोई दिक्कत क्या? अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह, फिर माइनस देंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। आंसर कितना आ गया? x। सर जब x के जगह ही पुट करना तो स्टार्टिंग में ही अपर लिमिट और उसको लोअर लिमिट से काहे नहीं माइनस करना? बताते हैं। इसी तरह से आपको थोड़ा अलग अलग तरह का भी इंटीग्रेशन मिलेगा। यहाँ पर तो dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ? x हुआ। उसी तरह से कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना होगा। अभी फॉर्मूला बताते हैं, जल्दी जल्दी नोट करिए, है ना? जल्दी से नोट करिए इतना। ध्यान दीजिएगा सब लोग मेरे साथ। हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx क्या होता है? x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। और अगर नीचे में a और b है तो इसको आप फिर क्या कर दीजिएगा? a से लेकर b, यानी क्या हो जाएगा? b का पावर n+1 माइनस a का पावर n+1 डिवाइडेड बाई। कोई दिक्कत? ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर कोई चीज आपको x का पावर n मिल गया तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। अब क्या कीजिएगा? ये एक चीज है, इसको आप बाहर ले लीजिए और x के बदले में क्या पुट कीजिएगा? b। तो b का पावर n+1 हो गया। फिर x के बदले में क्या पुट कीजिएगा? a, माइनस साइन देकर। नो प्रॉब्लम। मान लीजिए कि हमारे पास x का पावर 2 है, 0 से, मान लीजिए कि 1 से लेकर 3 है, मान लीजिए 1 से लेकर 4 है। देखिए कितना हो जाएगा? x³ बाई 3, 1 से लेकर 4, और ये क्या हो जाएगा? 1/3, 4 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, 1/3, 64 माइनस 1, 63/3, 21, 4 4 16। ठीक है ना? यही आंसर हो गया। कोई दिक्कत क्या? ठीक। अब इसका मतलब समझिए। इसका क्या मतलब समझिए कि क्या है इसका फिजिकल आइडिया। इंटीग्रेशन क्या था? इंटीग्रेशन इज ए समेशन विच कैन ऐड 1 डायमेंशनल थिंग, 2 डायमेंशनल थिंग, 3 डायमेंशनल थिंग। 1 डायमेंशनल रॉड वाला लेके समझा दिए, 2 डायमेंशनल समझाते हैं कैसे ये 2 डायमेंशन की चीज़ों को भी जोड़ता है। आप लोग मेरे साथ रहिए, समझ में आ जाएगा। हटा सकते हैं इसको? ये 21 आया है ना अभी देखिएगा, इसको ही फील कराते हैं कि ये 21 कैसे आया है। जनरेशन गैप हो गया है, इसीलिए क्लास में हम नहीं घुसते हैं। पढ़ाते समय ना हमको बच्चा लोग हिलता डुलता भी ना तो मन नहीं करता पढ़ाने का। और समय क्या है, बच्चा थोड़ा मस्ती कर रहा तो टीचर भी मस्ती कर ले। ठीक है, वो होता नहीं है। पढ़ा रहे हैं, पिक्चर चल रहा है, पिक्चर ध्यान से देखो, हिलने डुलने के लिए दिया जाएगा मौका, है ना? हिलता डुलता है, उधर देख रहे हैं तो मूड खराब हो रहा है। चलिए देखिए, x² dx कहाँ से कहाँ तक था? ये 1 से लेकर 3 तक था ना, 4 तक था। ठीक है, आपको हम एक प्लेट देते हैं। कैसा प्लेट देते हैं? एक प्लेट देते हैं, उसका शेप ऐसा है। ये प्लेट कैसा है आपको हम दिखाते हैं।
आप लोग मेरे साथ हैं ना? यहाँ से ही नाइट्रोजन इसी से अटैच है, ध्यान देना इसी कार्बन से अटैच है। आपके पास एक प्लेट है, मान लीजिए ये मेटल का प्लेट है, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट हम बनाते हैं। किसका प्लेट है ये? मेटल का प्लेट है। हम बोलते हैं इसका एरिया निकालिए, नहीं निकाल पाइएगा आप। बताइए क्यों? क्योंकि ये वाला जो है ना, ये कर्व्ड है। अगर ऐसे रहता ना तो आप निकाल लेते एरिया ऑफ ट्रेपेजियम करके, लेकिन ये कैसा है? एक हो गया ये, लेकिन हम आपको ये बताते हैं कि ये जो इसका छत है ना, छत एक बार इसके लिए, ये एक रिश्ते से बंधा हुआ है। ये रिश्ता है y = x², और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 4 है। ठीक है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, और x का वैल्यू जब 4 होगा तो y का वैल्यू 16 होगा। x का वैल्यू जब 4 होगा तो 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा? 16। गया दिमाग में? अब हम कहते हैं इस प्लेट का एरिया निकालिए। एक कागज का टुकड़ा है मान लीजिए, हम बोलते हैं इसका एरिया निकालिए। तो न्यूटन साहब देखिए कैसे इसको किए हैं। आप लोग हैं मेरे साथ? ये किस रिश्ते को फॉलो कर रहा है? y = x²। माने हम इसको अगर आगे बढ़ाते ना तो ये ऐसे जाता है, ऐसे। अरे बात समझ में? चलिए, गैस है तो गैस से लाइट वेट और भारी वेट से कोई मतलब नहीं है। क्या कहते हैं? यही है, कहते हैं कि इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप पहले लीजिए। देखिए ये 2 डायमेंशनल चीज है। ये एरिया जो है लेंथ और ब्रेथ दोनों है ना, इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है। अरे बात समझ? इसमें 2 डायरेक्शन है, इसलिए एडिशन होगा ये 2 डायमेंशनल का। किसका है एडिशन? 2 डायमेंशनल थिंग का एडिशन कौन कर रहा है? इंटीग्रेशन। ठीक है ना सर? ठीक है। तो क्या कहते हैं ये लोग कि छोटा सा प्लेट का टुकड़ा लीजिए, छोटा सा ले लिए। ये dx हो गया और ये क्या हो गया? y। कोई भी y हो गया। तो एक बात बताओ, ये रेक्टेंगल बन गया? ये रेक्टेंगल बन गया? इसको तुम जूम करके देखोगे तो रेक्टेंगल नहीं बना, थोड़ा रेक्टेंगल से ज़्यादा बना। जूम करके दिखाते हैं तुमको यहाँ, हालांकि गहराई उतना ना दें तो भी चलेगा। इस टुकड़े को हम यहाँ जूम करके दिखा रहे हैं। ये dx हुआ और ये भी तो एरिया है। ये एक छोटा स्मॉल एरिया तो और है कि नहीं है? और ये ना हुआ रेक्टेंगल यार। लेकिन ये इतना छोटा है कि तुम उसको लो चाहे ना लो फर्क नहीं पड़ता है। और तुम क्यों एज्यूम कर सकते हो कि रेक्टेंगल ही लिए हैं? हम एज्यूम कर सकते हो कि हम रेक्टेंगल ही लिए हैं। कोई दिक्कत है? ये इतना कम छूटता है, ये वाला इतना कम छूटता है कि तुम उसको अगर छोड़ के भी चलते हो तो गलत नहीं होता है। बचाता कौन है मालूम है? बचाता साइंस dx कितना है? बहुत छोटा। कितना छोटा? इतना छोटा। अच्छा, तो ये जो छूट रहा है वो भी बहुत छोटा होगा, क्योंकि dx बहुत छोटा है। तो छूट रहा होगा तो कैसे छूट रहा होगा? नहीं छूट रहा होगा। वो छूट रहा था जो वो नहीं छूट रहा था। इतना dx छोटा है। कौन बचा रहा है? dx। अब मुंह उठा के क्या लिख दो? dA। इसका एरिया कितना है? dA। छोटा सा एरिया के लिए dA, तो क्या हो जाएगा बताओ? y dx। अच्छा, y कितना है बच्चे लोग? अब इसको जोड़ना है, इंटीग्रेशन करेंगे। कहां से कहां तक जोड़ना है? 1 से लेकर आंसर 21 आएगा ना? फिर वही आ गया ना। और डीए का क्या हो जाएगा? ए। कोई दिक्कत? 2 डायमेंशनल चीज को क्या कर दिया? ये जोड़ दिया। गया दिमाग में? नोट करो। अब पढ़ना जाके तुम लोग।